सोचो, एक नया देश आज़ाद हुआ, जिसके पास ना रिसोर्सेज थे, ना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लेकिन एक विजन था, इंडिया को एक मजबूत और खुद मुख्तार देश बनाने का। इसी विजन को पूरा करने के लिए शुरू हुआ 5 ईयर इकोनॉमी प्लान। ये प्लान ने ही हमारी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी की नींव रखी और आज के भारत को शेप किया। चलिए देखते हैं कैसे इस प्लान ने इंडिया की कहानी लिखी। आज़ादी के बाद इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी देश को स्ट्रांग बनाना। ना फैक्ट्रीज थी, ना ज़्यादा काम के मौके और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तब गवर्नमेंट ने सोचा एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा जहां स्टेप बाय स्टेप डिसाइड किया जाए कि अगले 5 साल में क्या अचीव करना है। इसी को बोला गया इकोनॉमी प्लान। और ये प्लानिंग को प्रैक्टिकल बनाने के लिए बनाया गया 5 ईयर प्लान। सिंपल शब्दों में ये एक तरह का रोड मैप था जो इंडिया को आगे ले जाने के लिए गाइड करता था। इंडिया ने चूज किया एक यूनिक मॉडल, मिक्स इकोनॉमी। मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इकोनॉमी चलाते हैं। प्राइवेट कंपनी आइडियाज और जॉब क्रिएट करती है और गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सब फेयर और सर्विस जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको मिले। दोनों के बैलेंस से इंडिया में ग्रोथ भी होती है और लोगों की बेसिक नीड भी पूरी होती है। सिंपल शब्दों में इंडिया का मॉडल है ग्रोथ के साथ वेलफेयर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को चाहिए था एक प्रॉपर डायरेक्शन और 5 ईयर प्लान ने वही रोड मैप दिया कि रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करना है और किस सेक्टर पर फोकस करना है। इनका मेन पर्पस सिंपल था, इकोनॉमी को स्टेबल बनाना, सोशल इक्वालिटी प्रमोट करना और सबकी नीड्स को पूरा करना। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर था, पोवर्टी रिड्यूस करना, जॉब्स क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट। ओवरऑल 5 ईयर प्लान ने इंडिया को दिया एक क्लियर डायरेक्शन जिससे इकोनॉमी ग्रो हुई और फ्यूचर के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार हुआ। अब सवाल यह है कि 5 ईयर प्लान के मेन गोल्स क्या थे। सबसे पहले था ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाना। दूसरा था एम्प्लॉयमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले और गरीबी कम हो। और तीसरा था मॉडर्नाइजेशन, नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना और पुराने सिस्टम को इम्प्रूव करना ताकि इंडिया दुनिया के साथ compete कर सके। सिंपल शब्दों में इन प्लान्स के मकसद था इंडिया को स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट और प्रोग्रेसिव बनाना। अब चलिए देखते हैं कि प्लानिंग की सोच इंडिया में आज़ादी से पहले कैसे शुरू हुई। सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपना विश्वेश्वरैया प्लान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश को डेवलप करने का रास्ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर 1938 में नेहरू जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने बनाई नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर फोकस था। 1944 में आया फेमस बॉम्बे प्लान, जिसमें बड़ी इंडस्ट्री जैसे जेआरडी, टाटा और जीडी बिरला ने प्रपोज किया, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट सपोर्ट की डिमांड की गई। उसी साल एस.एन. अग्रवाल ने दिया गांधीयन प्लान, जो विलेज इकोनॉमी और कॉटेज इंडस्ट्री पर बेस्ड था। 1945 में एम.एन. रॉय ने बनाया पीपल प्लान, जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पर था, मतलब सब रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेट ओनरशिप। और फाइनली 1950 में जेपी नारायण ने दिया सर्वोदय प्लान, जो गांधी जी और विनोबा भावे से इंस्पायर था और जिसमें सेल्फ रिलायंट विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस दी गई। इन सभी आइडियाज़ ने एक फाउंडेशन क्रिएट किया, जिससे बाद में हमारे 5 ईयर प्लान शेप हुआ। चलो एक क्विक ट्रिप लेते हैं इंडिया के 5 ईयर प्लान्स का। फर्स्ट प्लान 1951 टू 56, फोकस ऑन एग्रीकल्चर और इरिगेशन, क्योंकि फूड शॉर्टेज थी। उसके बाद का प्लान ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन और मॉडर्नाइजेशन पर काम किया। 1990s में लिबरलाइजेशन के साथ प्राइवेट सेक्टर और रिफॉर्म को बूस्ट मिला। 9 और 10th प्लान में सोशल सेक्टर और बैलेंस ग्रोथ हुआ। 11th और 12th प्लान में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस हुआ। 2017 के बाद 5 ईयर प्लान ऑफिशियली बंद हो गया और अब इंडिया नीति आयोग के एनुअल प्लान और विजन 2030 पे काम कर रहा है। 2017 के बाद इंडिया ने 5 ईयर प्लान को ऑफिशियली रिटायर कर दिया और इंट्रोड्यूस हुआ नीति आयोग, बेसिकली हमारी न्यू प्लानिंग बॉडी। अब फोकस है एनुअल प्लान्स, पॉलिसी रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे विजन 2030। मतलब प्लानिंग अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हर सेक्टर की ग्रोथ पे नज़र रखी जा सकती है और डिसीजन भी फास्टर और स्मार्ट हो गया है। सो एवरीबॉडी, इंडिया का 5 ईयर प्लान ने इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी को शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनका गोल था बैलेंस ग्रोथ, जिसमें रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजिकली एलोकेट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शामिल था। प्लान्स ने काफ़ी
सेक्टर्स को अपलिफ्ट किया, लेकिन चैलेंजेस भी थी, जैसे रिसोर्सेज का काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ और बेनिफिट का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस रीजन। फिर भी ओवरऑल 5 ईयर प्लान ने इंडिया के मिक्स इकोनॉमी के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के साथ इक्विटी प्रमोट किया। और 2017 के बाद जैसे ही 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, वैसे ही नीति आयोग स्टार्ट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा प्लान सबसे इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू।